सिंगल कार्ड का वेल्डिंग मशीन है। सिंगल कार्ड के वेल्डिंग मशीन का मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा था कैसे चेक करने का, क्या करने का। तो मैंने इसका स्क्रू खोल लिया टाइम बचाने का। तो देखिए सबसे पहले स्क्रू हटाएंगे। ये देखिए सिंगल कार्ड का है। पहले इसको साफ सफाई थोड़ा कर लेते, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। देखिए नॉर्मली मैं साफ कर दिया, फिर चेक करेंगे पार्टी का खोल के, तो उस वक्त अलग से चेक करेंगे। तो साफ कर देखें तो चेक हम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले चेक कैसे करते हैं, ये लीड है। सबसे पहले हम सीरीज में इसको डालेंगे और देखेंगे कोई पावर आ रहा है कि नहीं। नॉर्मली हल्की स्पीड से इसकी फैन घूमी थी, ये देखिए थोड़ी सी चल के बंद हो जा रही है। जैसे लोड पड़ रहा है उसके ऊपर रिले ऑन हो रहा है, उसके बाद बंद हो जाए हल्की चल के। तो हम क्या चेक करेंगे, हो सकता है रिले ज़्यादा एम्पियर ले रहा हो, या हो सकता है 24 वोल्टेज जिनका बनता है मशीन को ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्टेज बनता है। कहाँ से बनता है, ये देखिए ये वाला चौपार से बनता है, ये सब मिल के बनाता है। और सप्लाई स्टेबल ना हो इसके वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। या फिर दूसरा ये है कि हो सकता है कोई इसका मॉसफेट शॉर्ट हो। मॉसफेट शॉर्ट होने की वजह से भी ट्रिप हो जाता है, क्योंकि मॉसफेट जब एम्पियर लेने लगती है तो मशीन ट्रिप हो जाता है। तो ये ट्रिप हो रहा है, मतलब ट्रिप का मतलब ऑन होके थोड़ी 10 सेकंड 20 सेकंड चल ऑफ, फिर ऑन हो रहा है फिर ऑफ, तो इसको हम लोग ट्रिप बोलते हैं, ट्रिप। तो ये क्या क्या चीज़ वजह से हो सकता है। देखिए जो इनके चलने के लिए 24 से 12 वोल्टेज का, आमतौर पर 24 वोल्टेज रहता है, 24 वोल्टेज का। तो 24 वोल्टेज का जो रहता है सप्लाई, उसमें ये तो फ्लक्चुएट है, ये जो पावर सप्लाई होता है एडजस्टेबल नहीं है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या तरीका है कि वहाँ पे डायरेक्ट 24 वोल्टेज डाल दीजिए, या तो रिले को शॉर्ट करके देखिए। तो सीरीज पे लेकिन चेक करनी है, अगर शॉर्ट रहा आगे कट तो नहीं मारेगा कि रिले का आपने डायरेक्ट कर दिया, तो उससे बल्ब पूरी फुल जलेगी, तो हम समझेंगे कि शॉर्ट है। दूसरा तरीका ये है हमारे पास, जब इस तरह हो मॉसफेट सबके सब और डायोड भी चेक करेंगे। हो सकता है मॉसफेट शॉर्ट हो या डायोड शॉर्ट हो, उसकी वजह से भी लोड लेके बंद हो जा रही है। तीसरा तरीका है, यहाँ पे एक तरफ 12 वोल्टेज प्लस की तरफ प्लस, माइनस की तरफ माइनस। अगर कुछ चीज़ें शॉर्टिंग रही, ये जो आउटपुट वेल्डिंग करने के लिए रहता है, एक प्लस की तरफ प्लस माइनस की तरफ माइनस, तकरीबन 7 एम्पियर की बैटरी जो आती है, या कोई भी बैटरी 10 से लेकर 20 एम्पियर की कोई भी बैटरी, माइनस की तरफ बैटरी की वायर लगा के, इस तरह का वायर लगा के प्लस की तरफ प्लस माइनस की तरफ माइनस देने से क्या होंगे, जैसे डालेंगे तो जो भी चीज़ें शॉर्ट है, जिसकी जो शॉर्टिंग हो रही है वो उड़ जाएगा। क्यों, जो चीज़ें शॉर्ट है वो बैटरी डालने की, बैटरी तो बहुत एम्पियर की रहती है, एम्पियर से झटका मार के उसको उड़ा देगा। और नहीं शॉर्ट रहा तो कुछ भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि प्लस की तरफ प्लस माइनस की तरफ माइनस डालने से कुछ भी उड़ता नहीं है, क्योंकि वोल्टेज जाने से कुछ नहीं उड़ता, क्योंकि पहले से भी वहाँ वोल्टेज ही रहता है, तो वोल्टेज डालने से कुछ नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से वोल्टेज बन नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें उड़ा देगा। लेकिन जब डालेंगे तो उस वक्त ये वायर खोल के रखनी है, बाहर करके रखनी है, मैंने लगा के नहीं रखनी है, मशीन ऑफ कंडीशन में होनी चाहिए। एक तरीका। चलो मैं इसका चेक करके देखते हैं अब इसका हमारा क्या खराबी है। तो हम चेक करना शुरुआत कहाँ से करेंगे, बटन से। हो सकता है कभी इसका वायर भी खराब हो, तो हम अपने वायर लगा के इसको चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर ये देखिए, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए कैसा वायर जल गया है, इसकी वजह से भी हो सकता है हमारा। यहाँ जैसे खींचा, अभी सामने खींचा था आपको, इसको निकाल के, बटन भी थोड़ा सा यहाँ खराब जैसा दिख रहा है। खराब तो नहीं है, ऊपर से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लग देखिए बहुत ज़्यादा जैसा लग रहा है, लोड जैसे पड़ा हो। ये देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए वाइट आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट, लोड पड़ने की वजह से हीट वगैरह आ गई है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा कटिंग करके। वैसे छोटी छोटी ये रहती प्रॉब्लम, उसकी वजह ये देखिए, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो बराबर सप्लाई नहीं मिलेगा, तो बंद चालू होगा। ये वायर को भी देख के समझ सकते हैं। थोड़ा छील देता हूँ ताकि, क्योंकि कोई भी काम एक शुरुआत से, ये देखिए पूरा, ये देखिए पूरा राग जैसे बन गए हैं। शायद जर्मन वायर जोड़ने की वजह से सब हुआ है, कि कोई भी कॉपर वायर में अगर जर्मन आप जोड़ देंगे तो इस तरह से होता है। क्योंकि वेल्डिंग मशीन में तकरीबन 15 एम्पियर 10 एम्पियर लेता है फुल लोड पे, 200 एम्पियर पे। वो तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए आता है कितना
कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है और कितना वोल्टेज आउटपुट में कितना एम्पियर सेट किए हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके निकल जाता है आपका कितना एम्पियर आउटपुट में आ रहा है। ये वायर भी देखिए पूरी हीट खाया, लेकिन ये कॉपर है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन हीट खाया। हम क्या करेंगे अभी दोनों इसका जो इनपुट जाता है अंदर, तो हम दोनों को निकाल लेंगे। ये ब्लैक और ये रेड जा रहा है, तो हम दोनों निकाल के अपने सीरीज के वायर से इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ बटन से निकाल लेते हैं। ये देखिए ये निकाल लिया। ये कहाँ जाता है, ये रेक्टिफायर पे जाता है। यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, इस पे जाता है। तो ये भी हो सकता है शॉर्ट हो, इसको भी चेक करने का तरीका बताएंगे। इसको डायोड, जिस तरह 4 डायोड को सेट करते रेक्टिफायर बनाते, उसी तरह इसको चेक करने। तो मैं इसमें अपना सीरीज का वायर लगा रहा हूँ 1 mm वाला। चालू करके डायरेक्ट टच कर देते। और देखिए हमारा अच्छे तरीके से चल रहा है, अब रुक भी नहीं रहा है। ये देखिए ओके तरीके से हमारा चल रहा है, रुक भी नहीं रहा है। मतलब हमारा क्या है कि सिर्फ यही खराबी था, मतलब ये वायर कॉपर और जर्मन जोड़ने की वजह से स्पार्क होके वायर के बीच में ही जल के, ऊपर से नहीं पता चल रहा था, अंदर से जल गया था वायर यहाँ से लेकर वहां तक, और वो धूल जैसा बन गया था। जैसे वायर जलने के बाद वाइट हो जाता है ना, वाइट बन गया था, ऊपर से एकदम बिल्कुल ठीक ठाक था। तो जिसने भी रिपेयर करने की कोशिश किया होगा उनको पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन मैं जैसे इसको टच किया तो मेरे थोड़ा अलग से एहसास हुआ, जैसे लग रहा कुछ जला हुआ है। तो मैंने खींच के देखा तो है जला हुआ। तो बाकी देखिए मशीन में कोई खराबी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम रेयर केस में होता है, लेकिन इसमें ऐसा ही है। बाकी हम ओके तरीके से भी चेक कर लेते हैं कि क्या खराब है। बाकी पूरा ओके तरीके से चल रहा है। एम्पियर वगैरह भी आप चेक कर लेते हैं हम। तो पहले हम क्या करते हैं, बटन पे ही लगा देते हैं। हमने लगा दिया। अब यहाँ से सीरीज पे ऑन कर रहा है। अभी भी 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, लेकिन सीरीज हम 3 तरह का बल्ब रखे हैं, एक 50 वाट का, एक 200 वाट का, एक 15 वाट का। अलग अलग वक्तों में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि 200 वाट का उस वक्त बल्ब इस्तेमाल करते हैं जब वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, ये कोई ऐसी भारी हैवी चीज़ें लोड चेक करना हो तो उस पर हम बल्ब पे चेक करते हैं। और 50 वाट का उस वक्त लगाते हैं जबकि एलईडी बल्ब वगैरह रिपेयर करनी हो 10-20 वाट वाली, तो हम उस वक्त 50 वाट वाली बल्ब लगाते हैं। और 10-15 वाट को उस वक्त जो बारीक से बारीक काम कभी करनी हो जाए तो अभी हम यहाँ से ऑन करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, एम्पियर बढ़ा घटा के देखते हैं। देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से बटन ऑन करनी पड़ेगी। वायर लगानी है यहाँ से। ये ऑन हो गया। देखिए 205 एम्पियर है। घटा के देखेंगे हम, 23 पे 6 पे आकर रुका बिल्कुल कम पे। तो बढ़ा के 200 है, क्या 200 तक हमारी पूर्णी चाहिए। 200 नहीं पूरेगा तो हम 200 पुराएंगे उसको। देखिए यहाँ पूरा 200 पूर गया है, ताकि अंधेरे में ना दिख रहा हो तो मैं उजाले में ना दिख रहा हो, थोड़ा अंधेरा करके देता हूँ। ये देखिए पूरा 200 पूर रहा है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, ओके है, क्योंकि 200 की मशीन है, 200 पूर रहा है। लाइट चालू करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं स्पार्क कर चेक कराता हूँ। अगर हैंडल होगा हमारे पास तो हम इसको ये करके भी चेक करा दूंगा। ये देखिए 200 एम्पियर पे स्पार्क किया था। थोड़ा सा मैं अंधेरा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। जब हैंडल ना हो तो इस तरह लोड देके आप चेक कर सकते हैं। देखिए ओके तरीके से बिल्कुल काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारा। देखिए थोड़ा ज़्यादा वायर लिया 5-6, अब फिर स्पार्क करते हैं। ज़्यादा शॉर्ट करने से ओसी का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वेल्डिंग वायर नहीं है, नॉर्मल वायर है, तो मशीन में सेंस हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि हमने क्योंकि ज़्यादा वायर ले लिया था, 5-6 वायर ले लिए थे एक साथ में, देखिए, तो इसकी वजह से ओसी का प्रॉब्लम आ गया था। फिर से हम चला के देखते हैं।
और बार बार अगर ओसी का प्रॉब्लम आता है तो भी चेक करेंगे, कोई मॉसफेट या कुछ ना कुछ शॉर्टिंग रहता है जिसको जो ओसी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब हम चालू करेंगे, सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि ओसी का प्रॉब्लम एक कारण ये भी होता है कि आपका वोल्टेज लो रहेगा, एम्पियर भले हाई रहेगा तो मशीन पे ओवर लोड पड़ेगा। इसलिए वोल्टेज भी तकरीबन 60-65 से ऊपर रहनी चाहिए, कम से कम 60 रहनी चाहिए। तो वोल्टेज भी चेक करेंगे। एम्पियर तो ठीक है, एम्पियर चेक कर लिया, क्योंकि वोल्टेज भी लो होने की वजह से एम्पियर भले हाई रहे तो मशीन पे लोड पड़ता है। तो वोल्टेज पहले चेक करेंगे ऑन करने के बाद। अब उसी का प्रॉब्लम आ गया था तो ये मीटर लिया, डीसी मोड पे हम सेट करेंगे, डीसी पे, डीसी रेंज पे सेट करेंगे, इसको ऑन करेंगे और 200 पे सेट करेंगे। इसमें 200 पे सेट किया और डीसी पे सेट किया, क्योंकि आउटपुट डीसी निकलता है। वोल्टेज देखिए 73 है, उसको 73 वोल्टेज भी बोल सकते हैं, 73 वोल्टेज है, 73.5 मतलब 73 वोल्टेज, 73.5 वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज भी बराबर, हमारा सब चीज़ बराबर है। देखिए इसमें सब चीज़ तो ठीक ठाक था, मैंने अभी लोड देके देखा था इसमें, तो इसमें फिर से ओसी का प्रॉब्लम आ गया था। तो मैंने इसको खोल के देखा, ऊपर का ये जो कवर लगा रहता है इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर फटा हुआ है। वो प्रॉब्लम तो था ही है, लेकिन कि एक कैपेसिटर पहले फटा होगा और ये ने ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ही ये कैपेसिटर फट गया, क्योंकि उसका वायर ख़राब होने की वजह से वोल्टेज नहीं पूरा था बराबर। तो ये देखिए कैपेसिटर पूरा फट गया ये, इसकी वजह से ओसी का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जैसे ही लोड पड़ रहा है तो वोल्टेज भी लो हो जा रहा होगा, क्योंकि फिल्टर ना होने की वजह से, कि फिल्टर कैपेसिटर है और एम्पियर भी हाई हो जाने की वजह से ओसी का प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए कैपेसिटर फट गया है, इसकी वजह से ओसी का प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए हीट सिंक खोल दिया, अब साफ दिख रहा होगा फटा हुआ कैपेसिटर। ये देखिए 400 वोल्टेज 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। देखिए इसमें जो वेल्डिंग मशीन में कैपेसिटर लगा हुआ है वो है 400 वोल्टेज और 470 माइक्रोफैराड का। तो हम सेम डालेंगे, ओरिजिनल एंड नवा है, देख सकते हैं। हाँ ये जो है ये है 400 वोल्टेज 470 माइक्रोफैराड का। ये देखिए 400 वोल्टेज 470 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसको डालेंगे, बिल्कुल नवा है, देख सकते हैं। देखिए हमारा कैपेसिटर निकल गया, ये इस तरह से ब्लास्ट हुआ है, देख सकते हैं। इसका ये वोल्टेज रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ डीसी कैपेसिटर लगाते वक्त माइनस प्लस पर बहुत ध्यान देनी है, 2-3 बार देखनी है आपका माइनस प्लस क्लियर है कि नहीं। मैं भी फिर से देख लेता हूँ, माइनस प्लस हमारा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कैपेसिटर में माइनस प्लस अगर उल्टी हुई तो शॉर्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर में 2-3 बार अच्छे से आपको माइनस प्लस चेक करनी है, फिर लगानी है, वरना 10 सेकंड के अंदर में ही माइनस प्लस शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट हो जाएगा। तो हमने अच्छे से चेक कर लिया, हमारा माइनस प्लस ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त फिनिशिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और पेट्रोल से साफ ही कर लेंगे, मतलब पेट्रोल डालेंगे नहीं, बस हल्का सा ऐसा बरस को पेट्रोल में डुबो के सर्किट पे धूल मिट्टी जो जमा रहेगा, ये पेस्ट वगैरह सब साफ हो जाएगा। फिर एक कपड़ा थोड़ा सा झटक के ऐसा हल्का सा पोए डालेंगे, इससे मॉइस्चर वगैरह भी सब खत्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से हम उस तरफ भी कर देंगे थोड़ा साफ सुथरा, इस तरह फिर हमारा टनाटन हो जाएगा। देखिए अभी ज़बरदस्त हर तरफ से, पहले देखा होंगे कितना धूल मिट्टी था, और अभी देखिए दोनों तरफ से पूरा चकाचक फिनिशिंग होगी। अब फिट फाट कर देते हैं।